हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग DSSB TGT डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक TGT PGT एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. The definition extension program is a statement of situation, objectives, problems and solutions is given by. आपको बताना है कि जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है, एक्सटेंशन प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पर जिसमें बात की गई है सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की। ये स्टेटमेंट किसने दी है? लॉरेंस, केल्सी एंड हर्ने, फॉरेस्ट एंड बेकर या फिर लिगन्स। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आंसर नंबर 1 है आपका केल्सी एंड हर्नी। केल्सी एंड हर्नी ने ये करेक्ट डेफिनेशन दी है अबाउट एक्सटेंशन प्रोग्राम। लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है इज नॉट अ एंड डैश प्रोसेस। आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बेसिकली क्या होती है कि जो भी हम कम्युनिटी प्रोग्राम्स करते हैं या फिर हमारे एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स होते हैं वो एक कौन सी प्रोसेस नहीं है। क्वेश्चन अगेन नॉट है तो ध्यान रखिएगा। नॉट का आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। एजुकेशनल, कॉन्टिन्यूअस, ऑटोमेटेड या फिर कोऑर्डिनेटिंग। अगर हम बात करते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की तो वो कोऑर्डिनेटिंग नहीं होती। एजुकेशनल भी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है और ऑटोमेटेड भी होती है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग नहीं होती। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड यूजिंग द एक्रोनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसके लिए कौन सा एक्रोनियम यूज किया जाता है इन द करेक्ट ऑर्डर? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। आइए चलते हैं, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आता है प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड इज योर S फॉर स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, R से आपका रिपोर्टिंग या फिर और लास्ट है आपका बजटिंग। तो ये प्रोसेस होती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, O for organization, R for reporting and B for budgeting. So this is the correct order. Let's quickly move to question number 4. Which of the following is not an abundant element in living organisms? आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा not है, मतलब नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है अगेन। abundant मीन्स होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन से abundant अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एलिमेंट्स नहीं होते? लेट्स क्विकली मूव टू द करंट ऑप्शंस। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर है आपका हीलियम, आंसर नंबर डी। ये ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये एलिमेंट नहीं पाया जाता। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टाइड चेन ऑफ मोर देन 12 and less than 20 amino acids residues are usually referred to as। अगर आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक पेप्टाइड चेन है जिसमें 12 से ज्यादा लेकिन 20 से कम अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, उसे यूजुअली कौन सी चेन कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है। पॉलीपेप्टाइड, कैरियर पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड या फिर डेकापेप्टाइड। तो आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड चेन के अंदर 12 से 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पॉलीपेप्टाइड की तो उसमें 50 प्लस आपको अमाइनो एसिड दिखते हैं। और डेकापेप्टाइड आपको वर्ड से ही पता लग रहा है, डेकापेप्टाइड होता है मोर देन 10 या फिर मोर देन 10। अमाइलो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें टर्म लिखिए अमाइलो डोजेस। अमाइलोडोजेस क्या है? इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपको बताना है कि अमाइलोडोजेस के अंदर कौन सी डिजीज होती है।
हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, डायरिया, एल्जाइमर्स या फिर मम्प्स? जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डायरिया। डायरिया जो है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है? अमाइलोडोसिस की अगर हम बात करते हैं, इसमें बेसिकली क्या दिक्कत आती है? इसमें एबनॉर्मल डायरिया हो जाता है प्रोटीन की वजह से, और ये बोन मैरो में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बोन मैरो की डिजीज है। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास 6th क्लास में भी आप सब जानते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है वो क्या है? आरएनए, एटीपी, डीएनए या फिर लाइसोसोम? तो करेक्ट आंसर है आपका एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपकी आंसर का। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश आर कॉमनली यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। अगर मैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की बात करती हूँ तो इसमें से क्या है जिसे उसे यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स या फिर फैट्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स भी यूज करते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन मेक्स अप। जो आपको बताना है कि आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन, किससे रिलेटेड है? ऊपर आपका CHO है, नीचे HO है, CH और CH2OH है। इसमें आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। आपको बताना है कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। एल एलेनिन, डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड या फिर डी एलेनिन? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे मुझे। एल ग्लिसरल्डिहाइड। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। ये एल ग्लिसर एल्डिहाइड इसलिए क्यों बोला जाता है, इसको क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका ग्लिसर एल्डिहाइड है वो लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसको एल ग्लिसर एल्डिहाइड बोला जाता है। ध्यान सुनिएगा। और डी ग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है? जब आपके वो वाले बॉन्ड्स राइट हैंड साइड में होते हैं। सो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट सोर्स? क्या है ऐसा जो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स, मनी, फॉरेस्ट रिसोर्स या फिर मिनरल रिसोर्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ही एक अल्टीमेट रिसोर्स है जिसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश डील्स विद द मॉडल्स एंड इकोनॉमी रिसोर्स यूज। क्या है जो डील करता है मॉडल से या फिर इकोनॉमी रिसोर्स के यूज से? तो ऐसी क्या चीज है जो इससे डील करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिसोर्स इकोनॉमिक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स? जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये डील करते हैं इकोनॉमी और मॉडल देते हैं रिसोर्स यूज के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.